मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बैठक आयोजित हो रही है, जहां इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इस ग्रुप में ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में यूएई को मान्यता दी जाएगी और इसके लिए भारत अपनी सहमति पहले से ही जता चुका है। कई और नए सदस्य भी बनाने का निर्णय प्लेनरी बैठक में लिया जाएगा। देखिए खास रिपोर्ट। टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम हो सकते हैं, इन पर चर्चा करने के लिए इंदौर में पहली बार यूरेशियन ग्रुप की बैठक आयोजित हो रही है। 5 दिवसीय इस बैठक में वर्किंग ग्रुप की बैठकों का दौर समाप्त होने के बाद गुरुवार से प्लानरी ग्रुप की बैठक प्रारंभ हुई। इस बैठक में वर्किंग ग्रुप के द्वारा की गई चर्चा के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही इस बात पर भी निर्णय होंगे कि कितने नए सदस्य बनाना है। चर्चाएं शुरू हुई हैं जो 2 दिन चलेंगी और इन चर्चाओं के बाद एक फॉर्मल जो ईएजी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग है वो कल हम आपको समय बताएंगे। उस समय पे आपकी सर आज किन किन मुद्दों पे चर्चा आज का विस्तृत एजेंडा है। जितना वर्किंग ग्रुप्स पहले 2 दिन की चर्चा और कल की जो फाइनेंशियल इनोवेशन के ऊपर चर्चा हुई है उसके ऊपर कंक्लूजन प्लीनरी में होता है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होते हैं जो ईएजी से संबंधित हैं, जो उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से संबंधित हैं कि किसको ऑब्जर्वर का स्टेटस देना है, किसको नए नए मेंबरशिप देनी है, या किसी संस्था की अगर एप्लीकेशन आई है ऑब्जर्वर बनने की, उस पर क्या निर्णय होना है। तो एक महत्वपूर्ण निर्णय प्लीनरी में होगा। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, यूएई ने ऑब्जर्वर स्टेटस मांगा है ईएजी पे, उस पर निर्णय होगा उनको ऑब्जर्वर स्टेटस देने के बारे में। भारत ने इसके बारे में अपनी सहमति पहले से ही व्यक्त की है कि हम यूएई को ईएजी का ऑब्जर्वर बनाने के लिए सहमत हैं। तो ऐसे इस प्रकार के बहुत सारे निर्णय प्लीनरी में होंगे और प्लीनरी का जब समापन होगा उसके बाद जो प्लीनरी के चेयरमैन हैं, जो ईएजी के चेयरमैन हैं और उनकी जो पूरी टीम है, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी और चेयरमैन, वो फिर आप लोगों को ब्रीफिंग कर देंगे कि इस पूरे जो कॉन्फ्रेंस का क्या क्या गतिविधियां हुई और क्या उसमें निर्णय लिए गए। वो उसका टाइम हम कल आपको बता देंगे। सर वर्तमान में कोई ऑब्जर्वर है? हाँ, बहुत सारे कंट्रीज ऑब्जर्वर हैं, जैसे ईरान ऑब्जर्वर है, अर्मीनिया ऑब्जर्वर है, अज़रबैजान ऑब्जर्वर है, जापान ऑब्जर्वर है, यूएसए ऑब्जर्वर है। तो सब कंट्रीज़ आई हुई हैं, पर ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे यूएई अपना जो मिडल ईस्ट का ग्रुप है उसका मेंबर है, पर वो अब एक्टिवली ईएजी में भी काम करना चाहता है क्योंकि हमारे रीजन आपस में लगे हुए हैं। तो चूंकि इंटरेस्ट कॉमन है तो कई कंट्रीज़ एक दूसरे के रीजन्स में जाके भी काम करती हैं। तो अब यूएई ने एप्लीकेशन दी है जिसके ऊपर निर्णय इस ईएजी प्लीनरी पे होगा। सर प्रदर्शनी लगाई गई है, किस तरह की कंपनियां जो आई है? इस प्रदर्शनी में जो कंपनियां रिस्क सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं वो हैं, वो कंपनियां भी हैं जो एक्चुअली पेमेंट सर्विसेज देती हैं या पेमेंट एग्रीगेटर का काम करती हैं। यूपीआई का भी इस प्रदर्शनी में लगा हुआ है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक एक स्टॉल पे जाके उनके जो अधिकारी यहाँ पे आए हैं उनसे आप बात करेंगे तो कंपनी क्या काम कर रही है और उनका एएमएल सीएफटी के क्षेत्र में क्या योगदान है वो आपको जानकारी सर एक देंगे। कंपनी आई है जो क्रिप्टो को भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एचओडी और केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यूएई ने ऑब्जर्वर टेस्ट के रूप में दर्जा मांगा है। इस पर भारत अपनी सहमति प्रदान कर चुका है। प्लानरी बैठक में यूएई को ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में शामिल करने का निर्णय होगा। प्लानरी बैठक में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए क्या नए प्रभावी कदम होंगे, इस पर निर्णय लिए जाएंगे। ये निर्णय ग्रुप में शामिल सभी देश अपने अपने देश में लागू करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।